हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, बच्चे भी बढ़िया हैं। स्वागत है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी टाइमिंग बताऊं तो यही 7 बजे के करीब करीब टाइम है और मैं जा रही हूँ बाहर जा रही हूँ कुछ लाने के लिए। मार्केट नहीं, मतलब यहीं पास में ही शॉप है, वहां से। आप लोग सोचोगे इतना लेट दिन में कहाँ थी, तो देखिए बच्चों का कुछ सामान आना है। जीवांशी का स्कूल में ना एक कंपटीशन है, शेप वगैरह बनेगी, शायद स्टॉल लगानी है, तो उसमें कुछ खाना बनाने का आइटम लेके आना है एक दो। तो उसके चलते मुझे अभी बताया जीवांशी ने कि मम्मी मेरा सामान आएगा। तो मैंने उसको बोला भी कि आते ही क्यों नहीं बताया, तो बोला कि ध्यान नहीं रहा। अभी जो है मुझे ध्यान आया, तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तो टाइम है, मैं ले आती हूँ। तो अभी पास में ही एक स्टोर है जहाँ पे सभी चीजें एक जगह मिल जाती हैं। तो मुझे ये था कि मैं अगर छोटी शॉप से लूंगी ना तो आधा सामान मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा। तो मैं फिर थोड़ी बड़ी शॉप है, ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट भी नहीं लगती, 5-7 मिनट लगती है जाने में। वहां चली गई थी, तो ये सोच के कि वहां सारी चीज जो है अवेलेबल होंगी तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस यहाँ पे चीजें लेने में टाइम नहीं लगता, यहाँ पे काउंटर पे टाइम लगता है क्योंकि भीड़ होती है, लाइन में लगना पड़ता है। पर जहां तक जिस टाइम तक मैं आई हूं ना, इस टाइम पे बहुत कम भीड़ रहती है। ये भी शुक्र है कि ज्यादा भीड़ नहीं है। तो अभी मैं आ गई हूँ सेकंड फ्लोर पे। तो मैंने पूछा लेना क्या है वो बताती हूँ। एक तो मुझे ना मिल्क पाउडर लेना है। तो मैंने पूछा यहाँ पे, तो उन्होंने बताया सेकंड फ्लोर पे, लेकिन सेकंड फ्लोर पे भी नहीं था। फिर मैं थर्ड फ्लोर पे आई तो वहां पे मैंने देखा, तो देखिए लेना तो 250 ग्राम था, लेकिन या तो ये 500 केजी का था, मतलब आधा किलो का था, या फिर 200 ग्राम का था। तो फिर मैंने फोन किया और पता किया कि भाई कितना लूं। तो फिर मैंने सोचा कि डब्बा रहने देती हूँ, ये ज्यादा बड़ा है फिर वेस्ट हो जाएगा। तो फिर मैंने ना पैकेट लेने की सोची। हालांकि ये अमूल में था, वो नेस्ले में है। तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो छोटा चल जाएगा, लेकिन बड़ा फिर वही वेस्ट जाएगा, और भाई काफी रुपए का था ये भी। फिर मैंने सोचा चलो पाउच ले लेती हूँ। फिर मैंने एक भैया को बुलाया कि भाई छोटा मिल जाए तो दे दो। तो भाई ये पैकेट मैंने ले लिया है। तो इसमें भी मिल्क पाउडर है, बस इतना है, ये डब्बे में नहीं है। तो मैं एक ये लेना था, एक दो आइटम और भी थे, जैसे बच्चों के बिस्किट खत्म हो रखे थे। जब कभी, वैसे तो डेली में मैं बिस्किट नहीं देती हूँ, लेकिन जब कभी जैसे कुछ होता नहीं है और बच्चों को भूख भी लगी होती है तो देखो इमरजेंसी में देने पड़ते हैं। तो ये बड़ा पैकेट है, इसको मैंने नहीं लिया क्योंकि इतना बड़ा फिर वही वेस्ट जाएगा, क्या फायदा है। तो भाई ज्यादा सामान तो था नहीं, बस एक दो आइटम स्कूल के थे और भाई एक दो आइटम घर के खत्म हो रखे थे, जैसे दाल चीनी कुछ इस तरह के एक दो आइटम थे। तो वो मैंने ले लिए हैं और अभी जो मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे ये है कि काउंटर पे ज्यादा टाइम ना लग जाए। और अभी मुझे जाके खाना भी बनाना था और लाइव के टाइम से पहले पहले मुझे जो है अपना काम भी निपटाना है। और बच्चे वैसे भी ज्यादा देर अकेला छोड़ नहीं सकती। हालांकि दीदी को बोल के आई हूँ, पर फिर भी उन दोनों का झगड़ा ना हो जाए, मुझे डर रहता है। तो और हालांकि होता क्या है कि जब मैं रहती हूँ ना तब उनका झगड़ा होता है, जबकि मैं नहीं रहती ना तो उनका झगड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे जो है मैं अपना बिल कटवा रही हूँ और निकल रही हूँ घर के लिए। वही ये सामान मैंने ले लिया है और अभी मैं चल पड़ी हूँ घर की तरफ। घर जाके देखा तो जीवांशी लग रही थी अपने काम पे, और शिवांश को मैंने थोड़ा काम दिया था जो कि बिल्कुल भी नहीं किया। मैं पास बैठे बिना ना, जब तक मैं इसके पास नहीं बैठ जाती ये काम करता नहीं है। तो अभी मैं इसके पास सिर्फ इसीलिए बैठी हूँ ताकि अपना काम करता रहे। और जीवांशी बना रही है अपने स्कूल की जो एक्टिविटी होगी ना, शेफ की ड्रेस, जो कैप होती है और एप्रन जो होता है वो बना रही है पेपर से। और भाई उसके बाद देखो मैंने खाना वाना बनाया, लाइव अटेंड की, उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं ली। ये सुबह मॉर्निंग की क्लिप है और मैं उठ चुकी हूँ। बच्चे जाएंगे स्कूल, तो बच्चों को मैंने एक बार उठा तो आई हूँ, लेकिन वो एक दो बार में उठते नहीं है।
रात को सोने का नाम नहीं, सुबह उठने का टाइम नहीं, बस ऐसा ही चलता रहता है इनका। तो भाई अभी मैंने बना ली अपनी चाय, और सुबह वो ये गिलास गर्म पानी पिया था, उसके बाद ये अभी मेरी चाय बन गई है, चाय पीऊंगी। और चाय पीते पीते जो है सब्जी कट कर रही हूँ, और सब्जी कट करते करते मैंने चला रखी है अपने फोन में कुछ वीडियोस। आप लोग सोचोगे मैं क्या देखती हूँ सुबह के टाइम में, तो देखिए कभी तो मैं हनुमान चालीसा चला लेती हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा अभी जो है काफी दिन से मैं नहीं चला रही हूँ। मैं आजकल जो है जो स्टॉक की वीडियो देखती हूँ और मोटिवेशनल वाली वीडियो देखती हूँ। जो बहनें जो हैं जिनके साथ बहुत गलत हुआ एक टाइम पे, उसके बाद वो आगे बढ़ी, उन्होंने कुछ करके दिखाया, इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं डेली चलाती हूँ। और डेली की एक नहीं तो दो, या तो एक तो जरूर है ही है, और शायद मैं दो भी देख लूं मोटिवेशनल वीडियो, जिससे मुझे जो है हिम्मत मिलती है, पूरा दिन अच्छा रिलैक्स महसूस होता है। और जब उनके साथ कुछ गलत होता है और उसके बाद जब वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके और बहुत आगे बढ़ती है ना, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं तो भाई हम अकेले नहीं है जिनके साथ गलत हुआ है, ऐसी बहुत सी बहनें हैं जिनके साथ गलत हुआ था और आज वो बहुत आगे बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं। मैं उन्हीं की मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, और जिससे पता है मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलती है। मैं ये सोच के कि भाई उसके साथ इससे भी बुरा हुआ, मेरे से भी बुरा हुआ, फिर भी आज वो कहाँ से कहाँ है, तो उस चीज से ना मुझे एनर्जी मिलती है, और मुझे पूरा दिन जो है मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। बस ये रहता है कि अपना काम ये करना है। तो जब मैं मोटिवेशनल वीडियो देखती हूँ, पता है मेरे मन में ये बातें चलती हैं कि मुझे ना उत्साह हो जाता है वो काम करने का, कि जो लोग हमारे बारे में ये सोच रखते हैं ना कि ये करेगी, ये काम कर ही नहीं सकती, तो मेरे मन में ये बातें आती कि अब तो मुझे ये काम करके दिखाना है। तो इतना फर्क पड़ता है अगर हम किसी की मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो मैं तो आप सबको भी यही कहूंगी, जितनी भी बहनें परेशान हैं, दुखी हैं, कि ऐसी वीडियो देखो जिससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, आगे बढ़ने को मिले। लेकिन फिर भी मैं मानती हूँ भाई आसान नहीं है इन सब चीजों से निकलना, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम लग गया इन चीजों से निकलने में। तो भाई तो अभी मैं आई थी, यहीं सामने एक दीदी हैं जिनके बेटे की शादी है, तो गीत गाए जा रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया था कि गीतों में भी आना है और शादी में भी आना है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, तो मुझे थोड़ा सा मैंने निकाला टाइम, क्योंकि भाई जब कोई इतने प्यार से आदर से बुलाता है तो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आई थी थोड़ी देर के लिए। सो गाइज ये दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग की क्लिप है, और आप लोग देख रहे होंगे आज मैंने काफी दिनों बाद चोटी की है। या तो मैं खुले रखती हूँ बाल, या फिर हल्की सी पोनी कर लेती हूँ वैसे ही। तो गुथ मैंने बहुत दिनों बाद लगाई है बालों में। तो वो उसका कारण ये है कि भाई बाल बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो गया है इस 1-1.5 महीने में। पता नहीं वो सर्दियों की वजह से कैप डाली या फिर स्वेटर डाली उस वजह से, के पर इतना है कि बहुत ज्यादा बाल झड़ गए हैं, जिसकी वजह से मुझे अच्छा सा भी नहीं लग रहा। लेकिन क्या करूं, फिर मैंने सोचा थोड़ी हल्की हल्की ना दिन में गुथ कर लिया करूंगी, जिससे कि बाल कम टूटेंगे। तो हाँ ये तो है, स्वेटर का तो और कैप का तो सर्दियों में फर्क रहता है, बाल टूटते हैं झड़ते हैं। तो देखते हैं, अभी कोशिश करूंगी दोबारा से सही हो जाएं, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ते या टूटते नहीं थे, लेकिन अभी काफी दिन से काफी सारा मैंने महसूस किया है, हेयर फॉल हुआ है। तो अभी ये मैंने मशीन लगा ली थी कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बच्चों की ड्रेस भी थी, वैसे ज्यादा कपड़े नहीं थे लेकिन बच्चों की ड्रेस थी और 1-2 सूट मेरे थे। तो मैंने सोचा आज बुधवार है, कल फिर वीरवार हो जाएगा, उसके बाद फिर और ज्यादा कपड़े जुड़ जाएंगे, तो फिर मैंने सोचा इनको धो ही देती हूँ, साथ साथ काम भी होता रहेगा और मशीन भी चालू रहेगी, कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो भाई ये मैं मार्केट से करेले लेके आई थी, मैंने सोचा इनको काट लूं और फिर धूप लगानी पड़ेगी ना,
तो पहले सबसे पहले मैं इनको काट के और धूप लगा दूंगी। और भाई झाड़ू मैंने निकाल दी, लेकिन पोछा अभी नहीं घुमा। एक बार तो घुमा दिया अगर बताऊं तो मोटा मोटा, क्योंकि थोड़ा बहुत मशीन लगाते हैं ना तो वहां पे कीचड़ हो ही जाता है, तो बच्चे फिसल जाएं इस वजह से मैंने ना हल्का सा पोछा भी घुमा दिया। और अभी सारे कपड़े धुल जाएंगे ना तो मैं अच्छे से पोछा भी लगा दूंगी बाद में। लेकिन अभी मैंने सोचा जब तक कपड़े धुल रहे हैं ये करेले काट के मैं धूप में सुखा देती हूँ और इनमें नमक लगा के रख दूंगी। और शिवांश का तो मैं क्या ही बताऊं, शिवांश तो कुछ खा के खुश नहीं है। शिवांश ने तो मुझे दुखी कर रखा है, पर हाँ जीवांशी खा लेती है। जैसे इनमें जो कुरकुरे बीज होते हैं ना उनको जीवांशी खा लेती है और थोड़ा बहुत करेले भी लगा लेती है। तो भाई अभी मैं इनको कट करके और इनमें धूप लगा के रख दूंगी। इनको 1 से 2 घंटे 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, धूप में रखे रहेंगे। और साथ में भाई उधर कपड़े भी धुलते रहेंगे, बीच बीच में कपड़े निचोड़ के और सुखा भी दूंगी। और ये करेले जो है मैं बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में तो नहीं शेयर कर पाऊंगी। सोच रही हूँ चूल्हे पे बनाऊं, पर देखती हूँ। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी कि जिस तरह से भी मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं इनको कट करके सुखा देती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप लोग सोचोगे कि डेली रूटीन ब्लॉग में जो है अचानक से आप आ धमकी। तो देखिए, मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन बहुत सी बहनें हैं जो सिर्फ मेरा डेली रूटीन देखना पसंद करती हैं। तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए मैंने पहले डेली रूटीन ब्लॉग एडिट किया। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। और आज मैं बात करने आई हूँ आप लोगों से भी, लेकिन मुझे एक इंसान से और बात करनी है जो कि मेरी वीडियो देखती है। मेरी देवरानी उर्फ मेरी सोतन, जी हाँ, वो मेरी वीडियो सारी देखती है। तो मैं उससे बात करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग भी हैं साथ में, मुझे पता है। तो सुन, सच की देवी सच्चाई की मूरत, एक टाइम था जब तूने मुझे पता है क्या बोला था कि तेरी ननद, उस टकले की बहन, तेरे सूट भर भर के ले जा रही है। बताया था ना तूने, सच की मूर्ति। और तेरे जो है चप्पल, सैंडल, तेरे सैंडल तक ले गई भिखारन। और सैंडल शादी में भी पहने, उसके हस्बैंड ने कुछ नहीं दिलाया, तेरे ही कपड़े पहने। और यहाँ तक कि तेरे बर्तन, स्पेशली नाम बताऊं तो एक लोटा बर्तन जो कि मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, अभी वो अच्छा भारी था और उसमें मैं मक्खन बिलोती थी। उसके बारे में तूने स्पेशली बताया कि एक तो वो था और कुछ बर्तन और थे जो तेरी सास ने अपनी बेटी को चुपके से दिए जब वो आई थी। तो उस टाइम पे टकला घर पे नहीं था, ये बात तूने मुझे बताई थी। तो एक बात बता, उसने चल मेरे सूट ले लिए, ठीक है, उसने मेरी चप्पल ले ली, सैंडल ले लिए, कोई बात नहीं, उसने बर्तन भी ले गई वो, ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि एक औरत ही समझ सकती है कि वो कैसे एक तिनका 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 जोड़ के अपना घर बसाती है। लेकिन ये बातें वही समझेंगी जो एक औरत इन चीजों से गुजर चुकी है, या सोच सकती है, सिर्फ इमेजिन कर सकती हैं कि अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो तो कैसा लगता है। तो मानती हूँ भले ही बहुत कुछ ले गई मेरा, ठीक है, लेकिन तूने कौन सी कसर छोड़ दी? सच्चाई की मूरत, सच की देवी, कौन सी कसर छोड़ दी? उसने तो बर्तन, कपड़े, ये सब लिया है, तूने तो मेरा घर तक ले लिया, यहाँ तक कि मेरा पति भी ले लिया। और क्या लेगी? मतलब क्या लगता है तेरे को, उसने ज्यादा दगा किया या तूने ज्यादा दगा किया? ये बता। खुद सोच, अपने दिल पे हाथ रख के सोच, अपने दिमाग पे प्रेशर डाल कि वो तो, उसकी तो तूने मुझे ये 4-5 बातें बताई कि ये ले गई तेरा, वो ले गई तेरा, वो ले गई, ठीक है, मेरा सामान ले गई, कोई बात नहीं, मानती हूँ दुख तो होता है। देखो, जो भिखारन, उस, पहली बात तो मैं उस भिखारन के बारे में ये कहूंगी, उस भिखारन का बर्तनों से ही नहीं भरता। मेरे सामने ही बोलती थी मेरी ननद कि मेरे बाप ने तो ये बड़े बड़े बर्तन दिए, ये बड़े बड़े बर्तन दिए, और ऐसा कौन देता, मैं तो एक ली थी, लाड ली थी, इतने बर्तन दे दिए। तो एक बात बता, तेरे पास इतने बर्तन होते हुए भी तुझे उस घर में से चुराने की जरूरत पड़ गई? चलो वो भी छोड़ो, बाल बाल बेच बेच के बर्तन लेती है। यहाँ तक कि मेरे से भी और ये देवरानी से, सच की देवी से भी बाल मांगे थे, क्या तुम बाल इकट्ठा करते?
बालों से बर्तन लेती है वो और बोलती क्या है, मेरे तो देड़िया तक भरया है, ऐसे बोलती थी। लेकिन आज मैं बात ननद के बारे में नहीं करूंगी, मैं आज बात करने आई हूं सिर्फ और सिर्फ सच की देवी मेरी सोतन से। सहेली बनी सोतन, पहले सहेली बन के आई मेरे पास, फेक आईडी से आई, राणा राणा की आईडी से आई। उसके बाद जैसे जैसे इसकी बातों से मुझे अंदाजा पड़ा कि हाँ ये कौन हो सकता है, तो क्योंकि देखिए बाहर की जो मोहल्ले वालों को बात पता होगी वो तो बाहर का बंदा बताएगा, लेकिन जो घर की बातें हैं, घर में क्या बातें हुई, तारीख पे कब जा रहा है, किस टाइम निकला है, किससे सलाह ली है, किसके घर रात भर पड़ा रहता है, ये बातें तो देखिए कोई ऐसा ही बताएगा ना जो बिल्कुल खास होगा। तो तब मुझे अंदाजा हो गया था कि तू है। ननद ने तो ले लिया सो ले लिया, उसका भी ऊपर वाला इंसाफ करेगा कि सूट लेती गई, बर्तन लेती गई तो इससे उसका भर जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसानों का ना कभी नहीं भरता, कभी नहीं भरता, ऐसे गंदी नियत वालों का ना, जो दूसरों का हक खाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, तूने कौन सी कसर छोड़ दी सच की देवी, कौन सी कसर छोड़ दी? उस घर में चली गई, उस पति के साथ भी, मतलब तूने तो घर और पति दोनों ले लिए, फिर भी तू खुश रह। मैं तो फिर भी यही कहूंगी तू उसके साथ भी खुश रह। बोलने वाली थी मैं कि तूने मेरे को क्या बोला था कि मैं तुझे बताऊंगी जिस दिन ये अपने सच्चे दिल से रोएगा, जिस दिन इसको सच में ये महसूस होगा ना कि हाँ इसके बच्चे इससे दूर चले गए, इसका घर उजड़ गया, दिल से जब इसको महसूस होगा तब मैं बताऊंगी। अभी तो ये लोग दिखावा करते हैं, और ये जो टकला है ये वहां पे आता है ना काउंसलिंग में, जब तेरे सामने दिखावा करता है कि मतलब काउंसलर मैडम के सामने दिखावा करता है कि मैं रहना चाहता हूँ, सिर्फ इसको खर्चा ना देना पड़े, बाकी इसको रत्ती भर भी फर्क नहीं है, घर आने के बाद ये अपनी अलग ही दलीलें रखता है कि वो रो रही थी, ये है वो है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता है काउंसलर मैडम के सामने कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, बाकी इसको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है अपनी गलती का। तो जब इसको दिल से पछतावा होगा तब मैं तेरे को बताऊंगी कि हाँ अब दिल से पछता रहा है। तो कब बताएगी? कब बताएगी बता, कब बताएगी? अब तो तू उसकी दुख सुख की साथी हो गई है, अब तो तू उसको दुख में आने ही नहीं देगी, अब तो उसका दुख तू बांट लेगी ना साथ में। अरे वाह रे वाह। पता है गाइस, ये मुझे ये बोलती थी कि तू ना इसकी बातों में मत आ जाना, तू इसकी बातों में मत आ जाना, ये ना दिखावा करता है काउंसलर मैडम के सामने, इसको फर्क नहीं है। जिस दिन इनको सच में ये लगेगा ना इसको कि हाँ मैं पछता रहा हूं, जिस दिन ये रोएगा उस दिन मैं तेरे को बताऊंगी। तो कब बताएगी है, कब बताएगी बता। क्या प्लान था रे तेरा, क्या प्लान था, समझ नहीं आ रहा। एक बात बता, इसके लिए तू उस घर में गई या उस घर के लिए इसके पास गई, ये तो बता दे मेरी सोतन। कभी सहेली, वो कहावत है ना, सोतन बनी सहेली, सहेली बनी सोतन। वेरी गुड, ऐसे ही किया कर। जब तक इसके पास कुछ है इसको चाट ले, उसके बाद फिर कोई तीसरा ढूंढ लेना, ठीक है। मन में कुछ बातें चल रही थी, तेरी बात याद आ जाती है डेली, जो तू मेरे सामने बताती थी ना, थोड़ी थोड़ी बात रोजाना मेरे माइंड में चलती है। तो जब तक मैं उनको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर लूंगी ना, तब तक जो है मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। और मैं चाहती हूँ इस एक मंथ जो मैं यहाँ पे हूँ, इसके चलते मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके वो बातें बताऊं कि इसने मुझे क्या क्या बोला। उसके बाद जब मैं यहाँ से जाऊंगी, वहां पे मैं अपनी नई जिंदगी नई स्टार्ट करने जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ में। तो मैं सोच रही हूँ वहां पे मैं इसकी या किसी की भी कोई ऐसी बातें ना करूं। कोशिश तो मेरी देखो यही रहेगी, मेरी सोच यही है कि बस यहाँ पे ही जो मैं इसकी जो बातें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर जाऊं, वहां पे मैं अपना सिर्फ और सिर्फ अपना आप लोगों को डेली रूटीन और जो मैं अब करने जा रही हूँ वहां पे जो भी करूंगी आप लोगों के साथ सिर्फ वहीं की अपने बच्चों की बातें शेयर करूं, ना कि इन नंगड़ों की। पर चलो जब तक मैं यहाँ हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके मैं जो है अपने अंदर की जो बातें हैं जो मेरे मन में भरी पड़ी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, करती रहूंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी थोड़ा सा, ठीक है। बाय, राम राम सभी को।